हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका मनीषा क्लासेस में। आज 6 अप्रैल 2023 है, तो आपके लिए करेंट अफेयर की क्लास लेके आई हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर है सुधा शिव कुमार। सुधा शिव कुमार। सुधा शिव कुमार ये फिक्की की 40वीं महिला अध्यक्ष बनी है। फिक्की का फुल फॉर्म जो होता है, ये फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1927 में हुई थी। इसके जो फिक्की का हेडक्वार्टर है, फिक्की का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और जो इसके सिक्योरिटी जनरल हैं वो कौन है? सिक्योरिटी जनरल वो है शैलेश पाठक इसके सिक्योरिटी जनरल है। और जो इसके इसी में एक आपको एक्स्ट्रा जानकारी बता दूं, जो FSSAI है उसी के अभी जो CEO बने हैं वो गांजी कमला वी राव बने हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये नंबर 1 पे रहा है कर्नाटक। नंबर 2 पे कौन रहा है? नंबर 2 पे रहा है तमिलनाडु। नंबर 3 पे कौन रहा है? तेलंगाना। जो इसमें राज्य शामिल हुए थे, 18 राज्य शामिल हुआ था, और यूपी की जो है वो 18वें नंबर पे ही यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश हमारा 18वें नंबर पे है। इसमें क्या होता है, जो ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इसमें क्या होता है, न्याय प्रदान किया जाता है। और इसी में इसके 4 स्तंभ भी होते हैं। न्याय प्रदान कैसे किया जाता है, उसके 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें पहला स्तंभ होता है पुलिस, पुलिस, न्यायतंत्र, जेल और कानूनी सहायता। ये इसके 4 स्तंभ होते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? आइए बात करते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। अब जब समुद्र की बात आई है तो आप बताइए हमको, समुद्र शक्ति अभ्यास ये किस किस के मध्य मनाया जाता है? ये इंडोनेशिया और भारत के बीच होता है। समुद्र शक्ति अभ्यास जो है वो इंडोनेशिया और भारत के मध्य होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजित कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है बिट्रेन में। ठीक है,
तो अब भाई ये पहली बार ये वन्य जीव संघर्ष आयोजन हुआ है, इसका वैश्विक सम्मेलन का आयोजन हुआ है वेट्रेन में। तो इसमें आयोजन किसने किया, तो आयोजनकर्ता कौन कौन है? आयोजन कौन है? आईयूसीएन जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर तो अभी बताती हूँ। इसके बाद में आईयूसीएन की बात में FAO, उसके बाद में और कौन है? UNDP। ठीक है, UNDP मतलब FAO मतलब होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और UNDP है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 में। और इसकी स्थापना हुई थी इसकी 45 में हुई थी, इसकी 1965 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में अप्रैल 2023 में नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह किस अवधि में आयोजित किया जा रहा है? तो नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह ये किस अवधि में आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है 1 से 7 अप्रैल के बीच में। ये 1 से 7 अप्रैल के बीच में किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंधेपन के कारणों और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है दोस्तों। और अच्छा, जब हमारी आँखों की बात हुई है, तो जो हमारी आँखें हैं, आँखों में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? हमारी आँखों के लिए आँखों में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स, जिसे क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है। अब आपने ये सुना होगा कि आई ट्रांसफ़र की जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी आई ट्रांसफ़र की जाती है, उसमें आई नहीं, जो आँखों के ऊपर एक कार्निया टाइप की कार्निया होती है। जैसे ये हमारी आँख होती है, तो ये होती है कार्निया। केवल इसे ही ट्रांसफ़र किया जाता है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में। और इसमें एक बात और पूछी जाती है, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि हमें रात में देखना बंद हो जाता है। ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में गांधी सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? पीयूष गोखले ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अध्यक्ष यात्री कौन होंगी? तो बताइए आप लोग, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये है क्रिस्टीना कोच।
तो ये चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला है। इनके साथ में अन्य 4 लोग भी जाएंगे, लेकिन उन 4 लोगों में एक ये महिला भी है। ठीक है, तो इन्हें भेज कौन रहा है? इन्हें भेज रहा है नासा। ठीक है, नासा जो है वो इसे भेज रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है चंद्रमा पर मनुष्य को उतारना। ठीक है, ये ऑटिज्म सेकंड है। इसमें 3 चरण है, 3 या पार्ट मान लीजिए, जिसमें पहला पार्ट जो है ऑटिज्म फर्स्ट, आर्टेमिस फर्स्ट। इसमें क्या है? आर्टेमिस फर्स्ट में इसमें केवल चंद्रमा पर खाली भेजा गया। और जो ये सेकंड वाला है, ये सेकंड, इसका उद्देश्य है इसमें मानव भी तो जाएंगे, लेकिन चंद्रमा के आसपास चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे। लेकिन चंद्रमा के आसपास चक्कर लगाकर वापस आएगा। ठीक है, और इसमें तीसरा फेज होगा। तीसरे फेज में क्या होगा? मानव भी चंद्रमा पर उतरेगा। ठीक है, ये हमारे 3 इसमें क्या बोलते हैं, 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट, पहला खाली भेजा जाएगा, दूसरे वाले में जो आर्टेमिस द्वितीय है उसमें मानव भी जाएगा, और चंद्रमा के आसपास चक्कर लगा के घूम फिर के वापस आया जाएगा। लेकिन जब तीसरा जाएगा, मिशन तीसरा जब होगा, तो उसमें मानव भी चंद्रमा पर उतरेगा, वहाँ पे रुकेगा, तब आएगा। ठीक है, उसके बाद में 8वां क्वेश्चन, हाल ही में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हमारा हुआ है न्यू दिल्ली में। तो इसकी न्यू दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम क्या है दोस्तों? इसकी थीम है डिलीवरिंग resilient and inclusive infrastructure। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। इसमें क्या होगा? भूकंप, सुनामी, आपदाओं से बचने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 अप्रैल 2023 को किस टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे कर लिए हैं? तो 1 अप्रैल 2023 को किसने टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे कर लिए हैं? तो ये है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इसने क्या है 50 साल। इसका उद्देश्य क्या था? जो ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर, इसका उद्देश्य क्या था? बाघों की आबादी की गिरावट को रोकने के लिए। आइए लिख लेते हैं इसमें ये पॉइंट हम लोग। बाघों की आबादी
आबादी की गिरावट को रोकने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? ये आया था 1973 में। ठीक है, अभी जो हाल में 53वां जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व वो कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और जो 52वां है वो कौन सा है? ये है विषधारी अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? राजस्थान। विषधारी अभ्यारण्य, विषधारी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? राजस्थान के बूंदी जिले में। ठीक है, हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का कितना रहने का अनुमान लगाया है? 6.3%। चलिए, 6.3 जीडीपी रहेगी। तो ये जीडीपी विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? 6.3। अब जब विश्व बैंक की बात हुई है तो आइए इसके बारे में भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, इसकी जो स्थापना है, स्थापना कब हुई थी? 1944 में। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम जानते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसको अन्य नाम से भी ये जाना जाता है। और जो वर्ल्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है वाशिंगटन डीसी में। और जो इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मनीषा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब। अगर चैनल आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत सफल अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।